नमस्कार, मैं आकाश सिंह। आज मैं आप लोगों को हिंदी सिलेबस का पहला पाठ भाषा से परिचय कराऊंगा और आज मैं मौखिक ही इस पाठ पर लेक्चर दूंगा। लिखित दे पाने में अभी असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है। बोर्ड और मार्कर की व्यवस्था करके जल्द ही मैं लिखित क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। आज सिर्फ मौखिक ही मैं भाषा के बारे में बताना चाहता हूँ। भाषा कोई आज ही की नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का या जीवों का जन्म हुआ तब से भाषा सभी बोलते हैं, जानवर हो, मनुष्य हो, चाहे जो। हम सभी जीवों को छोड़कर मनुष्य की भाषा की बात करते हैं। पहले मनुष्य अव्यवस्थित ढंग से बात करता था, उसको समझता था, कुछ समझता था, कुछ नहीं समझ पाता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसके साथ साथ मनुष्य की भाषा का भी विकास हुआ। अब हम शुरू करेंगे आधुनिक समय में भाषा के क्या प्रकार हैं, क्या रूप हैं, कैसे बोली जाती हैं, उसकी शुरुआती इकाई क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम भाषा की परिभाषा से लेते हैं। भाषा की परिभाषा कहती है कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर तथा संकेतों के माध्यम से समझाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन उसमें से भी एक भाषा पूरी तरह से मान्य नहीं है। अभी मैं उसका परिभाषा बताते वक्त आपको पूरा बताते हैं। हम भाषा के पहले रूप जो मौखिक भाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो लिखना सीखता है या बोलना? हाँ, जब सबसे पहले बोलना सीखता है तो इसीलिए मैं सबसे पहले मौखिक भाषा की बात करूंगा। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो लिखना भी सीखता है और बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है तो संकेतों में बात करना शुरू कर देता है। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को बोल करके समझाता है। लिखित भाषा वह होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर समझाता है, और सांकेतिक भाषा वह होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को संकेतों द्वारा समझाता है। तो हम सबका उदाहरण सहित, परिभाषा सहित बताते चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मस्तिष्क के विचारों को बोलकर समझाता है या समझाने का प्रयास करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। हम आप बात करते हैं मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो पर समाचार सुनते हैं, मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा का ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर लिखित भाषा का उदाहरण है। किताबें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लिखित भाषा के। इसके बाद आता है सांकेतिक भाषा, जो पूर्ण रूप से मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक समय के बाद इसका प्रयोग कर पाना कठिन होता है। हम सांकेतिक भाषा को परिभाषित करेंगे तो होगा
भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को संकेतों के द्वारा समझाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात नियम, भाषण के बाद हाथ